साध कछु बोले श्री रघुवीर। जय जय। अपने दोनों हाथों को जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा है कि आप क्रोध न करें, क्योंकि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास है। हे नाथ, तोड़ा है जिसने धनुआ शिवानाथ का, तोड़ा है जिसने धनुआ शिवानाथ का, वो दास है आपका। तोड़ा है जिसने धनुआ शिवानाथ का, वो दास है आपका। नाथु सामुधनु भंजनी हारा, हुए है कोई कि दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कबू किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कबू किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। आयुष का है, आयुष का है, आयुष का है, आयुष का है, आयुष का कहिए कि मोही बारी बारी मुनि विनवा तो भी। कहीं नाथ, इस राम के लिए कौन सा आदेश है? सौंदर्य सुदामुज राम, तुम अपनी मधुर मधुर वाक्यवलियों के द्वारा क्या एक ऋषि संतान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो? प्रभावक शब्द का नाम तुम्हारे द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। नाथ शंभु या शंभुनाथ का राघव, मत भ्रम यहाँ पर डालो। इन मीठे मधुर शोरों से राम मत भ्रम के शब्द निकालो। नहीं दास की आस राम, जिसने आयुध को तोड़ो। राम प्रभु सागर बोलो, चक्रती सम्राट के बेटे हो। तुम्हें सेवक के कार्य से विघ्न होना चाहिए, अनविघ्न नहीं होना चाहिए। इसलिए लल्ला थोड़ा ध्यान, आवाज चली जाती है, थोड़ा ध्यान। समाज है, बढ़ते का ये समाज जोड़ा हुआ, दे दे समाज को। इसीलिए लोग बैठे हैं, जल्दी समाज जोड़ा जाए। इसलिए राम सेवक सोच करे सेवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। शब्दार्थ तो यही व्यास जी कह रहा है, सेवक जो सेवकाई करे, और जहाँ युद्ध हो रहा हो, लड़ाई लड़ी जा रही हो, वहां सेवकाई होगी, युद्ध हुआ। तो व्यास भी सिद्ध कर रही है, अर करनी कर करे युद्ध सुनिश्चित होता है। राम अपने कानों को खोलो, सुनो राम जी शोधन तोरा, जिसने भगवान शंकर के दिव्यास्त्र को दो भागों में व्यक्त करके धूम भूषित कर दिया है। वह साधारण कोट के वैरी हमारा नहीं हो सकता। कैसा वैरी है? सहस्त्राओं के समान। राम मेरा पूरा शत्रु बन गया है, वैरी बन गया है, रिपु बन गया, बन गया। शोभिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है
सब राजा। तो मेरा बिहाई समाजा संपूर्ण समाज को देश इसने धनुष को तोड़ा है। उस धनुष खंडन कर्ता को संपूर्ण समाज मिल करके मुझे समर्पित कर, मुझे सब दे कि धनुष खंडन करता यही है। और अगर ये अच्छा निर्णय न लग रहा हो तो फिर तुम लोगों से बहुत बड़ा वीर, आप भी संपूर्ण राष्ट्र के राजा है, शक्तिशाली है, धनुर्धर के वीर है। तो फिर हमारी घोषणा ये है सभी के लिए कि बिहारी समाजा संपूर्ण समाज यहाँ से बहुत दूर चला जाए। और अगर समाज धर्मता पर चालू हो गया हो तो हमारा निर्णय अच्छी नत मारे थे सब राजा मारे जाए। किशोर से क्या महोदय, अब आप विश्राम कक्ष में चले जाएं। व्यास जी तुम भी खड़े खड़े का नीचे आसन बनी बनता है। हाँ बन जाए। तखत पे बैठे आप वाद्य यंत्र लेकर के, तो ढोलक मास्टर अब आप विरक्त हो जाओ। अब सम्मान में तुम्हारा कोई काम नहीं है, केवल व्यासपीठ आधार मंच पर आसीन रहेंगे। और अब आप विश्राम। देखिए सर्वप्रथम तो मैं जो आगे रोड पर लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ मिले तो आप सभी लोग जो रोड पर बैठे यहाँ आ जाएं। बहुत जगह बड़ी है, हमारे यहाँ समिति ने बहुत जगह बनाई है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग वहां से आ जाएं। देखिए श्रोता और वक्ता, श्रोता का मुख वक्ता की ओर हो और वक्ता का मुख श्रोता की ओर हो तो सुनने में और सुनाने में दोनों में आनंद। बैठ जाइए आप लोग जो लोग सभी लोग। और देखिए अगर ये समझ के आए हो कि ये तो नौटंकी हो रही है तो फिर आप लोग बैठे रहो। अगर रामलीला समझ के आए हो तो सभी लोग बाहर इधर आ जाओ। कमेटी की व्यवस्था अच्छी। और जब तक आप लोग बैठे रहेंगे प्रयास ये रहेगा कि आराम से बैठो ना, आसन है, चटाई बिछी हुई है, आराम से बैठ जाओ सभी लोग। बहुत जगह है भाई, वहां पर बाहर निकल रहे हैं, कहीं अनियंत्रित हो जाए तो चाहता ही कि सभी लोग आ जाएं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। चले, महात्मा परशुराम जी की वाणी को भी समाज ने सुना। महात्मा परशुराम जी का बिंदु आया, सुनहु राम यही शिव धन तोरा। जिसने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन किया है वह कोई साधारण कोटि का इनका वैरी नहीं, इनका कोई साधारण कोटि का शत्रु नहीं है। किस कोटि का है तो बताया, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। वह कार्तवीर अर्जुन के समान इनका वैरी है, इनका शत्रु है। और उसके लिए आदेश किया जा रहा है जिसने धनुष तोड़ा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग हो जाए। एक कष्ट देने वाला और एक कष्ट निवारण करने वाला इनकी दृष्टि में एक ही समान है। इनके पिता की कामधेनु गाय का बर्बरता पूर्वक हरण करने वाला कार्तवीर अर्जुन, इनके पिताजी को कष्ट देने वाला, धनुष तोड़ने वाले के समान में महात्मा परशुराम जी ने लाया है। यहाँ पर राजा जनक के कष्ट का निवारण करने वाला, धनुष तोड़ने वाला, यहाँ कष्ट का निवारण किया गया। और इनके पिता की कामधेनु का बर्बरता पूर्वक हरण करके इनके पिता को कष्ट दिया गया। इनको दोनों दृष्टि में देखते हुए एक ही समान दोनों देख रहे हैं। महात्मा परशुराम जी आपके द्वारा बताया गया सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए। क्या इस समाज में रहकर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय कार्य हो गया है? अगर धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय कार्य हो गया होता तो ये समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले को पृथक कर देते, धनुष तोड़ने वाले को बहिष्कृत कर देते। लेकिन यहाँ
धनुष तोड़ने वाले को यथोचित सम्मानित किया गया है। इससे प्रतीत होता है धनुष तोड़ने वाले के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अप्रिय कार्य नहीं किया गया। आपके द्वारा कहा गया अगर समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग ना हो तो बिहाई समाज के लोग धनुष तोड़ने वाले से अलग हो जाए तो कुछ लोगों को छोड़कर बहुत से लोग धनुष तोड़ने वाले से अलग नहीं होना चाहते। इससे भी लगता है धनुष तोड़ने वाले के कोई विपरीत में नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर तो अप्रिय कार्य नहीं किया गया है। अगर दोनों बातों में एक भी बात की पूर्ति हो गई होती तो महात्मा परशुराम जी को आगे कहना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर किसी भी बात की पूर्ति इनकी नहीं हो रही है तो इनके द्वारा एक घोषणा प्रसारित की जा रही है। वो कौन सी है? नर्त मारे जय हैं सब राजा, आज सारे राजा मारे जाएंगे। विचार किया अगर किसी समाज में, किसी नगर में, किसी समाज के अंतर्गत अगर कोई एक व्यक्ति किसी का कार्य बिगाड़ दे तो कार्य बिगाड़ने वाले को दंड मिलना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करेंगे। कार्य एक बिगाड़ रहा हो और दंड सबको निर्धारित कर दिया जाए, इसका हम विरोध करेंगे। महात्मा परशुराम जी, हमने अपनी लड़काई में एक नहीं अनेक धर्मियों का खंडन किया, किंतु आपके द्वारा कबहू न गोसाई आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा क्रोध आज एक धनुष के टूटने पर किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूँ यही धन पर ममता के ही हेतु इस धनुष पर आपको ममता क्यों? जिज्ञासु भाव, सेवा और विनम्रता पूर्वक विनम्र निवेदन निवेदित करता हूँ और अपनी वाणी पर मैं अल्प विराम ले रहा। सुमित्रानंद लक्ष्मण के लल्ला जैसे लक्ष्मण देव वैसे ही देव शायद काम बने हमारा। ये आवाज ना पकड़ पा रहा हो क्योंकि वहां से सीधा मिलता आता। भाई ये लग रहा था कुछ जुड़ा हुआ मिल जाए तो शायद बाल बढ़ जाएगा, लेकिन अकेला चाहते हो अकेला। हेलो व्यास जी, आपसे निवेदन है, आप हम आवश्यकता पड़ेगी बुला लेंगे। आप थोड़ा विश्राम करें, खड़े रहने का बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे खड़े हैं आप। हाँ कोई दिक्कत तो एक सम्मान तो होगी आपका परशुराम जैसा। देखिए स्वजन लोग हैं, बढ़िया समाज है और आपके नगर में विश्वास रखता हूँ बढ़िया बालक लाए हैं। व्यास जी की, प्रधान जी की कृपा है तो आप कुछ न कुछ लेके जाएं और बड़ी तन्मयता से संवाद इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? संवाद। कुतर्क को संवाद कभी नहीं कहा गया। संत समाज बैठा है, समझ कुतर्क में तो न तो कमेटी को आनंद कभी भी नहीं आया और न समाज को आनंद आएगा, क्योंकि ये पावन ग्रंथ में कह दिया गया है कि ये शुभ शंभु उमा संवादा। संवादा सुख को शांति देने वाला है, श्रवण करने वाला है। ये वो संवाद आप श्रवण कर देख रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण की वार्ता आपने सुनी है। प्रथम बिंदु इनका ये है कि आप समता क्यों कर रहे हैं? सहस्त्राबाहु कार्तवीर अर्जुन ने हमारी पिताजी की गौ को हरण कर लिया, छुड़ा लिया, बर्बरतापूर्ण। कष्ट हो गया कि हमारी सैन्य समाज को महाराज हमारे पिताजी ने क्षण मात्र में सबको भोजन करा दिया। कष्ट हो गया कि इस गाय को अगर हम कर लें तो ये साधु संत महात्मा क्या करेंगे इसको? हमारा सैन्य समाज तत्क्षण में तैयार होगा, सेना के लिए ले जा करके भोजन कराएंगे। बात ये थी। लेकिन जिनका ऐसा होनहार पुत्र हो तो क्या वो कार्तवीर अर्जुन सफल हो पाया? सफल नहीं हो पाया और परिणाम ये मिला संवाद के माध्यम से सहस भाव भुच्छेदन हारा परशुगुलोक मही कुमारा आदि आदि कई ऐसे जो उदाहरण है। और सहस भाव की क्षमता भी मैंने की है कि वो शत्रु है, बैरी है, रिपु है, आदि है। ये इसी संवाद में तो जुड़ा हुआ है। क्यों ऐसा कहा जाता है? सहस्त्राबाहु शासक बहुत अच्छा राजा था, सदाचारी शासक था, लेकिन जब बुद्धि परिवर्तित हो जाती है क्रोध में तो फिर अत्याचारी शासक बन गया, दुराचारी शासक बन गया। मैया नर्मदा के जल को रोक दिया, प्रवाह दूसरी तरह से घुमा के कर दिया। आदि आदि इतना अत्याचारी शासक था। तब कहा गया है परशुराम के माध्यम से सहस्त्राबाहु सम।
अब बालक कह रहा है भाई उनकी गाय को लेके क्यों सत्यता की बराबरी कर रहे हो, समता दे रहे हो? आप लोगों की गाय कोई छुड़ा ले जाए, समझे ना? राजा का लड़का है, ध्यान गाय वगैरह सब आश्रम हमारे अभी तीन के यहाँ जवाड़ों में गौदान की जाती ब्राह्मणों को, तो क्या आप शांत बैठेंगे? आपके पिताजी का कोई वध करने लगे, अपमानित करने लगे समाज का कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, क्या पुत्र शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा, न बैठना चाहिए। अन्याय को सहना भी एक बड़ा दुष्कर्म पाप है। तो इसलिए समता लक्ष्मण ने की है। दूसरा भाव तुम्हारा ये कि समाज में सब प्रशंसा कर रहे हैं, कोई ऐसा कारण नहीं हुआ है जो समाज उस पर आरोपित करता। सभी प्रशंसक हैं, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। ठीक है, सभी हो और हो जाए, लेकिन धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में तो ये समाज है। क्या परशुराम इसके पक्ष में है? धनुष तोड़ने वाले के ही खोज परशुराम दिया है। केवल एक निर्णय हमारा है कि भगवान शंकर का दिव्यास्त्र किस शासक ने विकसित किया है, उसकी हम खोज के लिए आए हैं। उत्तर जनक जी से भी नहीं, उत्तर राम से भी नहीं, उत्तर लक्ष्मण से भी नहीं, उत्तर इंद्रपालों से भी नहीं। सभी लोगों ने मुझे दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया अभी तक कि महाराज धनुष तोड़ने वाला तो ये राजा बैठा हुआ है। तो एक विश्व के महानतम वीर के लिए, विश्व के महानतम वीर के लिए ये विडंबना होगी कि नहीं होगी कि उत्तर मुझे न मिले? यहाँ का स्वयं शासक नहीं बता पा रहा है कि महाराज धनुष तो टूट गया है, लेकिन तोड़ने वाला कौन है? अगर सीधा सीधा जनक जी कह दें कि महाराज धनुष तो इस राजा ने तोड़ा है, आप जो भी न्याय निर्णय ले दंडित करें, दंडित करना चाहें, और ऐसा हो गया हमसे धनुष तो मैंने तोड़वा दिया है, बात समाप्त थी। लेकिन कितना घुमाया जा रहा है भारत भूषण परशुराम को। हुई है के हुई के दास तुम्हारा और नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। देखिए विधा भैया की, दूसरा भैया क्या कह रहा है? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, मुस्काने लखन, खूब मुस्कुराते रहो। क्या पड़ेगा? संत है, मुस्कुराते रहो। कोई धूली डालता है, कोई कुछ करता है, संत का जीवन में लक्षण होता है। वैसे संत देखो। और जहाँ पर शापद ताड़स परशु कहता और विप्र पूजयस का वही संता, ऐसे संतों को भी आगमन हो गया। दूसरा भाव लक्ष्मण कह रहा है महाराज हमने बालकाल में बहुत धनुइयां तोड़ी, तो भाई बताओ अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मण घर में धनुई तोड़े तो परशुराम जी तो धनुष के लिए आए हैं कि धनुई तोड़ने के लिए बंधुवर बताओ कैसा दिव्यास्त्र है ये? तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा हवाए भृगुकुल कवल पतंग। आ गए परशुराम जी। हाँ देखा, दो भागों में टूटे हुए पड़े हैं, यही तुम्हारा लक्ष्य है। और धनुइया तुमने तोड़ी अपने राजघरानों में, तो परशुराम का ये औचित्य नहीं बनता कि बेटा तुम्हें समझाने जाते, तुम्हारे घर के समझाए, भैया तुम्हारे समझाए, माता पिता समझाए कि बेटा शक्ति नरेश तुम हो, असत्य व्यक्त नहीं किया जाता है। अभी अभी आने वाला पर्व ऐसा है आगे कि आप लोग शस्त्रों की पूजा अर्चना वंदन करते हैं। महापर्व एक आता है 4 दिन बाद, तो इनकी बात है, ये इनके घर की बात है, हमसे उससे लेना देना नहीं है। ये भगवान शंकर ध्वज था, दिव्यास्त्र था, इसलिए हम उस अवसर को सुनकर के आए हैं। अब अंतिम उद्बोधन बहुत सुंदर है इनका कि महाराज ममता तुम्हें काहे को है? अब बताओ, भगवान शंकर का दिव्यास्त्र, भगवान शंकर हमारे के लिए है क्या? क्यों भाई साहब? भगवान शंकर के हमारे के लिए है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ऐसे बोले बाबा है। और शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि नावे सब शीशा। ऐसे महादेव बाबा है, उनकी धनुष टूटने पर तो हम आए, तो हमें लक्ष्मण वास्तव में ममता नहीं है व्यास जी। ममता होती हृदय से लगाए रहते, उठाया करुण कंदन किया, हमारे लक्ष्मण श्रद्धा है, श्रद्धा। अब मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, समझ लो राजा के लड़के, तुम संभल के वार्ता नहीं कर रहे हो। बोलत तुम समार रहने बालक काल वस्तु काल के वशीभूत हो गए हो। बोलत तुम समार अरे धन भी सम त्रिपुरारी धन, भगवान शंकर के धनुष से उससे समता। वह धन ही तोड़ी लड़काई, वो धन ही तोड़ी लड़काई, तोड़ी लड़काई में अब धनुष टूटा है लाल। धनुष महात्मा परशुराम जी ने जहां से आरंभ किया मैं वहीं से प्रारंभ हुआ। महात्मा परशुराम जी ने बताया, मैंने यहाँ पर राजा जनक से प्रश्न किया, लेकिन हमें राजा जनक ने नहीं बताया।
मैं कहता हूं राजा जनक ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। अब आपकी समझ में ना आया हो तो मेरा दोष थोड़ी। देखना, बहुत अच्छे। राजा जनक से आपने प्रश्न किया, बहुल बिलोक विजय है सन कहूं कहत भीर, पूछत जानी अजानी जिम तो व्यापे कोप शरीर। उत्तर दिया राजा जनक ने, समाचार कई जनक सुनाए और यही कारण महीप सब आए। ये कारण बताया गया आपको, लेकिन आपने उस कारण को ना समझ करके क्रोध करना प्रारंभ कर दिया। क्रोध किया, और क्रोध कैसा किया? बोले अति रिस बोले वचन कठोरा। अच्छा, किसी राजा से अगर उसके पुत्र को जानने की किसी व्यक्ति को इच्छा हो, चाहे कि इसके पुत्र का हम पता ले लें, तो इस भाषा में अगर कोई बोलेगा, कोई उत्तर देगा, कैसा बोले? अति रिस बोले, कैसे? वचन कठोरा कहूं जल। जल माने महाराज, समझो, किसी को जानने की इच्छा हो, ये भाषा बोलोगे, क्या ये प्राप्त हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए राजा जनक ने आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। कौ जल जल धनुष के ही तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नृत्य आजू, और उल्टो मही जहां लई तब राजू। अगर तुमने हमें शीघ्र नहीं दिखाया तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक मैं हिमपात कर दूंगा या पृथ्वी को उलट दूंगा। समझो, ये जानने के लिए आए कि बिगाड़ने के लिए? इसलिए आपको यहां पर बताया नहीं गया महाराज। इसलिए अगर जानना है तो अपने क्रोध का शमन कर दो, धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। जब तक आप क्रोध का शमन नहीं करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी सौगंध खा रहा हूं, आपको धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा। आपने एक बिंदु रखा है, कह रहे कि तुमने अपनी लड़काई में अपने घर में तोड़ी होगी, घर में तोड़ी होगी, तो क्रोध तुम्हारे घर के लोगों को करना चाहिए, तुम्हारे पिताजी को करना चाहिए, लेकिन वहां नहीं किया तो मेरा दोष नहीं। हमने कहा था, हमने बहुत सी तोड़ी, तब कब होना असरिस, इस पर ध्यान दो। हमने कहा ऐसा क्रोध नहीं किया आपने जैसा आज एक तोड़ने के बाद आपके द्वारा किया जा रहा है। और आप कहते हैं लक्ष्मण अपमान करता है, तो मैं अपमान भरी वाणी का प्रयोग नहीं करता हूं। मैंने एक शब्द और दिया है आगे, गोसाई। गोसाई शब्द की अभिव्यक्ति का धरातल पर रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मण सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है। को नाम पृथ्वी, साई माने स्वामी। पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? भूपति। भूपति माने राजा। अगर हमने आपको राजा मान लिया हो या अपने से आगे वाले को राजा स्वीकार कर लिया हो, तो राजा स्वीकार करना ये, और हम कौन हो गए? मैं प्रजा के हिस्से में हूं। तो प्रजा का रहने वाला अगर राजा मान ले तो राजा मानना अपमान है कि सम्मान? और देखें, गो नाम इंद्रिय, साई माने स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन होता है? मन। क्योंकि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों को मिला करके 10 होता है, और इनसे बढ़कर एकादश अर्थात 11वां होता है मन। हमने इनको मन मान लिया है, 11वें स्थान में रख लिया है, तो हमने सम्मान किया कि नहीं? आपका मैंने अपमान नहीं किया। आपने एक बिंदु रखा, आपने कहा राजकुमार हमें ममता नहीं, हमें है श्रद्धा। तब तो बड़ी अच्छी बात है, हर व्यक्ति को श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं वो समय समय पर आते रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को अगर किसी भगवान की प्रतिमा पर श्रद्धा होती है तो समय समय पर वो आते हैं और दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं मंदिर में आके, जो श्रद्धावान होते हैं। और अगर इतनी श्रद्धा श्रीमान जी को धनुष के प्रति थी तो मैं विचार रख रहा हूं, ना कि कोई टिप्पणी हमारी, एक विचार मेरा
अगर इतनी श्रद्धा थी तो राजा जनक जी इसके पहले कुछ कह रहे थे, अब जन को माखे भटमानी और ये वीर विहीन मही में जानी। चले जाते, कोई उपाय बता देते जिससे ये प्राण प्यारा बच जाता और राजा जनक के प्रण की पूर्ति हो जाती। नहीं आए, समय चला गया और समय इतना चला गया कि समय शुभ आया और शुभ समय में धनुष दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। उस समय आपका आगमन हुआ, चलो बड़ी अच्छी बात, ये भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आ करके कम से कम क्रोध तो कम करते, लेकिन नहीं, आपने खुद रखा रे न बालक काल बस बोलत तो ही ना संभारी। हमसे कहते तुम संभाल करके नहीं बोलते हो। अगर यही प्रश्न यही इनके ओर रख दे, हम संभाल करके नहीं बोलते कि श्रीमान जी संभाल करके नहीं बोलते। एक के बोलने के बाद अगर समाज के लोग प्रसन्न हो जाएं तो वाणी होती है प्रिय, और एक व्यक्ति के बोलने के बाद अगर आगे वाला डर जाए तो वो वाणी होती है अप्रिय। ऐसे ही तो है, प्रिय वाणी मीठी और अप्रिय वाणी कठोर। होता क्या है यहाँ पर, मैं जिस समय बोलता हूँ तो यहाँ की स्थिति है हर से मुनि सब सुन वाणी। देखिए हमारे डॉक्टर साहब का आगमन हुआ है, आप मंच पर भाई आए भाई। और इधर देखो, एक आपके स्वरूप के और आगे जिनको हमने आमंत्रित किया वो बैठे बिल्कुल पास में, उन्हें भी बहुत शुभ आशीर्वाद। स्थिति है हर से मुनि सब सुन वरवाणी और दीन आशीष सब ही सुख मानी। मेरे बोलने के बाद हमें सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद के बाद सभी सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब श्रीमान जी बोलते हैं तो राजा जनक की स्थिति है अति डर उतर देत नृप नाही। राजा जनक जी को इतना डर लग गया कि मानो इनकी वाणी का उत्तर वो दे ही नहीं पा रहे। तो इनकी वाणी डरावनी और हमारी वाणी प्रसन्न कराने वाली। तो पंडित जी हमारी वाणी प्रिय है कि आपकी? तुम्हारी। धनु ही सब, धनु ही को मैंने धनुष के समान नहीं माना। अब मैं कह रहा हूँ सुन देव सब धनुष समाना। सभी धनुष जो देव हैं उन देव धनुषों में 7 अंग होते हैं। एक देवायुध में 7 अंग हैं और इसमें भी जो टूटा है इसमें भी 7 है और जो आपके पास में इसमें भी है। अगर इसमें हम अंतर कर देते तो फिर कहना पड़ता, बस अंतर ये है कि गुण अलग होते हैं, किसी के गुण कुछ हैं और किसी के जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं। तो को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता, इतने गुण होते, अलग अलग पिता एक है, पुत्र अनेक है, लेकिन एक गुण के नहीं निकलते। कोई किसी गुण का होता है तो कोई किसी गुण का, बस अंग समाने हैं। मैं बारी पर विराम ले रहा हूँ और बिल्कुल तीव्रता से चलते आए, बिल्कुल दूसरे क्रम में उठाएंगे इस प्रसंग को। जय जय। ये 101 रुपए। बात अभिनेता कोई भी हो, आपके गांव का भी हो, अगर उसे सम्मानित किया जाता है तो उसे ऐसा लगता है सरकार की हमारा अभिनय ठीक हो रहा है और हमारे मान सम्मान को बढ़ाया जा रहा है। और ये तो लोक नहीं परलोक में हमारे गुरु जी धर्मेंद्र पंडित जी कहा करते, एक शिष्य ने कहा कि महाराज हमें कुछ ऐसा सूत्र दे हमारा मोक्ष हो। तो गुरु जी ने कहा ये 3 रुपए ले जाओ, ये अन्यथा हमारा भाषण नहीं होगा, 3 रुपए ले जाओ और शाम को हमसे मिलना खर्च करके आओ। वह शिष्य चला व्यास जी। 1 रुपया के तो उन्होंने केला ले डावा में छके खाए, पहले की बात है। हम तो स्व के लिए खाए, खुद के लिए खाए। दूसरी मुद्रा उसने जाकर के ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा था उसमें दे दिया, पावन में दे दिया, जो यहाँ भी जमा हुआ और वहाँ हुआ। तीसरी मुद्राएं जो आजकल अराजकता तो फैला है, सबसे पहले लक्षण परशुराम को कोई भी तरह से किसी भी कमेटी में, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले नृत्यकार ऐसे होने चाहिए, चाहे महाराज 11,000 का एक हो, चाहे 5,000 का एक हो। तो ये समाज की विडंबना को आप रोके। इस समाज की विडंबना के लिए जब कितने बढ़िया श्रोता बैठे, किसने यहाँ कहा कि नाच कराओ? कहा किसी ने? ये सब आपके संस्कार हैं, आपके पूर्वजों का संस्कार है, आपको विरासत में जो मिला है वही तो हम लोग संजो रहे हैं। लोग समाज क्या कहेगा कि पीढ़ी राम जी क्यों आते थे, जनक जी धनुष क्यों रखवाते थे, क्यों टूटता था, परशुराम जी क्यों क्रोध करते थे? आने वाली पीढ़ी क्या जानेगी। इसलिए व्यास जी धरोहर को आप संजोए रहना। सभी आपके बहुत सुंदर पात्र हैं।
जनपद में अन्य जगह भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप खैर स्थल पर आओ। सभी समाज के आए हुए अतिथियों को हमारा बहुत बहुत साधुवाद है। कहने में ही जा रहा था, जो ये परिश्रम हो रहा है दोनों भक्तों का, दोनों पात्रों का, तो जो दिया जाए तो लक्ष्मण परशुराम के नाम से अब कमेटी में जो बड़ी कलम आए 1500 वाली वो कमेटी को दी जाए, और जो 150 रुपए के नाम जो लोग दे रहे हैं व्यवहार रूप में, ये उन लोगों को हमारा शुभ आशीर्वाद है कि मैया लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लक्ष्मण का बिंदु आया। सबसे पहले संवाद कहा हो रहा था कि महाराज आपने क्रोध में जनक जी से पूछा, कभी से जनक धनुष के तोड़ा जड़वाने, मैंने कहा मूर्ख, तो इनसे ही पूछो। भगवान शंकर में प्यास टूट गया तो यहाँ प्रेम दर्शाएगा, उसे हृदय से लगाएगा। अरे क्रोध में जीवन ही मेरा है। अगर परशुराम ने 21 बार क्रोध किया है तो 21 बार का परिणाम श्री मानस ग्रंथ में आया है कि भुजबल भूमि भूप भिनु कीन्ही और विपुल बार मही केवल दीनी। इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्रोध का और परशुराम के लिए जीवन में क्या हो सकता है। सभी सुधी बैठे हैं, सभी सुधी लोग बैठे हैं इस समाज में, सभी जानते हैं परशुराम को क्या उपाधि मिली। दूसरा भाव, तो क्रोध में लक्ष्मण हमारा काम अभी तक बना नहीं है जी। क्रोध क्या सुमित्रा ने लक्ष्मण ने सरकार नहीं किया, समाज जानता होगा। जिस समय क्रोध किया है लक्ष्मण ने, जनक जी ने जो भी कहा हो, तो तुम्हारा काम पूरा अगर नहीं होगा तो क्या आप समाज में हठधर्मता नहीं दिखाएंगे। हमारा आप काम बिगाड़ रहे हैं, हमने सबको बुलाया है, संपूर्ण राष्ट्र राजाओं को बुलाया और काम हमारा बना नहीं आज तक। तो राजा ने कुछ कह दिया अनुचित वाक्यों का, तो आप राजा के सानिध्य में हैं, आप राज दरबार में हैं, राजा का अधिकार है, जो भी कहे भले। उसने बुलाया है, आमंत्रण किया है, तो तुम क्रोध काय कर रहे थे। बोल मत जाना बीच में, बोल मत जाना, उधार चल जाए। तो मैंने क्रोध किया कि नहीं किया, समाज बताए। मैंने किया, लक्ष्मण क्रोध किया, तब समाज तो नहीं बोला, राजा लोग नहीं बोले, बाबा नहीं, लेकिन भैया कहने लगा भैया शांत हो जाओ। क्या है ये अपेक्षा है, मैं चक्कर था हम धनुष तोड़ दे, हम हो जाए, हम जल्दी ब्याह हो जाए। भैया का तो होता रहेगा, क्यों नटखटी है ये, कई सम्मान का पालन पालो हुई तो नटखटी ने सोचा हमारा हो जाए, लेकिन भैया ने शांत किया था। ईमानदारी का पहाड़ा है यहाँ पर, त्रेता में सब बैठे हुए हैं। तो राम जी ने समझाया, भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या परशुराम ऐसे ज्ञानी ध्यानी महापुरुष को ये ज्ञान नहीं है कि हमारा क्रोध में काम बनेगा क्या बिगड़ेगा। और अगर 21 बार हमने राजाओं को मारा है, 21 बार, तो क्रोध में काम बना था कि हमारा बिगड़ा था। बताओ, 21 बार सहस्त्रबार वंशियों को मैंने नष्ट कर दिया, तब मुझे प्रमाण पत्र मिला इस आधारभूत ग्रंथ में। तो हमारा क्रोध तो भी है। और तुम कह रहे आज भी क्रोध, अभी भी क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आपके क्रोध की क्षमता, व्यासपीठ की क्रोध की क्षमता, लक्ष्मण राम की क्रोध की क्षमता बहुत अलग है, हमारी क्षमता बहुत अलग है। जब जब मुझे आवश्यकता पड़ती है तो क्रोध को मैं बुला लेता हूँ, और जब मेरा काम बनने को होता है तो मैं क्रोध का प्रत्याग कर देता हूँ, हमारा काम बनेगा। ये हमारी क्षमता की बात है, ये आप लोगों की क्षमता की बात नहीं है। तो लक्ष्मण हो सकता है तुम मध्यस्थता कर दो, तुम्हारे भैया आ गए, ये मध्यस्थता कर दे और काम हमारा बन जाए, तब हम क्या करेंगे, क्रोध को शमन कर लेंगे और हमारा संभवतः काम बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा। तुमने कहा था क्रोध को त्याग दो, तो क्रोध लक्ष्मण ने किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रोध का धरातल बराबर लक्ष्मण परशुराम का चला आ रहा है। एक बिंदु तुमने बहुत बड़ा दिया है, चोट चोट पर देनी चाहिए। क्यों भाई, इसी संवाद कहते हैं, कुतर्क न करो जीवन में। एक बालक ने बहुत अच्छी बात रखी, बातें तो बहुत रखी है, लेकिन सुधी समाज बैठा हुआ है। तुमने ये कहा था, सुनहु देव शब्द धनुष समाना, एक पिता के विपुल कुमारा, प्रत्यक प्रत्यक गुणशील आचारा। सिद्धांत है, हमारे घर से ही सिद्धांत ले लो। हम विश्वव्यापी वीर हो गए, हमारे भाई अन्य कारणों अच्छे, व्यास जी व्यासपीठ में, दूसरा भाई दूसरे कारण होगा, अध्यापन कार्य कर रहा होगा, कोई श्रीमद् भागवत पढ़ रहा होगा। लेकिन हमारी क्षमता बहुत अद्वितीय है, बहुत विधा अलग है। तुमने ये कहा था कि 7 अंग हमारे भी धनुष में है जी, 7 अंग जो टूट गया है दिव्यार्थ अजगोष में भी है, और 7 अंग जो ये राजा लोग बैठे हैं देश देशांतर के, इनके भी आयुधों में 7 अंग है। बड़ी सुंदर बात है। मैं भुजा उठा कर उठाता हूँ कि 7 अंग है, लेकिन हम ऐसे थोड़ा मानेंगे। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे परशु में 11 विशेषताएं हैं, और हम जब तक न बताएं आपको, आप यही जानते परशुराम जी उठा चला देते हैं, चलाते हैं। तो हमें आप ये विश्वास दिलाओ किसी शास्त्र के माध्यम से, किसी ग्रंथ के माध्यम से, कि 7 अंगों की संरचना महाराज ऐसे ऐसे हुई है, अन्यथा न लेना, न बुरा मान लेना।
ये अच्छा समाज बैठा है सरकार जी आगे, इसलिए मैं और कहना चाहता हूँ 7 अंगों का हमें कोई प्रमाण ऐसा दो जो समाज बाबा भी बैठे हैं तुम्हारे, जो समाज को ये लगे कि वास्तव में वार्ता निर्भीक हो रही है। बात तो बिल्कुल सही महात्मा परशुराम जी ने कही है, और ऐसा प्रश्न आया है शायद पहली बार पहली बार और विश्वास दिलाता हूँ जनपद कानपुर के आप लोगों को तक धनुष देखना हो, राम जी बैठे देखा होगा कि बड़े बड़े महात्मा हमारे स्वरूप के विद्यार्थी जी, मैं शपथ खाता हूँ प्रश्न विद्यार्थी में इस प्रसंग को लोग छूने नहीं जानते हैं, जबकि मेन प्रसंग क्या है? धनुष टूटने परशुराम जी आए, भार्गव नहीं आए, तो इस प्रसंग को ही उड़ा देते हैं, तो क्यों उड़ाया जाए? इस प्रसंग को रखा जाए जिसके कारण परशुराम जी आए। महात्मा परशुराम जी ने बताया कि लक्ष्मण भी क्रोध करता है, लेकिन हमारे क्रोध करने के बाद समय शुभ आता है। हमने क्रोध किया, लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगमगान मही दिग्गज डोले। अच्छा, कहीं हमने क्रोध किया लेकिन पृथ्वी हिलने लगी, और पृथ्वी हिलने के बाद कहीं कोई हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई ना, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ? तो लाभ यह हुआ, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी, उठाऊ अमुख भंजऊ भवचापा, और मेटहु तात जनक परितापा। जनक के कष्ट का निवारण अब ये शुभ समय में होना निश्चित है। तो मेरे क्रोध करने के बाद समय शुभ आया, और शुभ समय में इस धनुष के 2 भाग। इसलिए हमने क्रोध तो किया, लेकिन हमारे क्रोध के आगे सीमा है। सीमा क्या है? बहुत बढ़िया किया कह रहे अच्छा किया जी, तब देना चाहिए चोट पे चोट। जो हम कह रहे बात न लपेड़ो, हमारी विशेष इच्छा है, समाज बहुत सुंदर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ सुबह 10 लोग मिलते हैं, कहीं जाके देख लो, नाच देख के भाग जाते हैं 80% लोग, 10% सुबह शौचालय क्रिया के लिए चले जाते हैं। आपने जो कार्य किया ये बहुत अच्छा किया, कम से कम लगता तो है समाज कुछ बैठा है। लेकिन याद रखना, हमें आज पहली बार ये प्रश्न हमारे यहाँ पर सामने आया, तो विलक्षण लेकिन ये चिंता ये न करना, साधारण ही प्रश्न के शायद हो सकता महात्मा परशुराम जी ने इसलिए हम लोग राजकुमार छोटा है, हमारा प्रश्न ये हल नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया। ना देववाणी में, मैं सत्य कहता हूँ तेरे दाम खड़ा, देववाणी में ना इस ग्रंथ से नहीं हुआ, अध्ययन बालकों को नहीं है। चलिए हो सकता है मैं आज आपको संतुष्ट कर दूं, हो जाए तो साधु बात देखिए, साधु बात तुमको दूंगा, बहुत बढ़िया। देखिए मैं साधु बात दूंगा, साधु सुनिए, देखिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर बताया, आज तक कोई दे नहीं पाया, प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है आपको संतुष्टि मिल जाए। देखना, मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, 7 अंग जो श्रीमान जी ने बताए हैं कि इसमें 7 अंग में इसका प्रमाण होना चाहिए, तो मैं प्रमाणित करता हूँ। ऊर्ध्वदंडम अधादंडम मध्य मस्तक स्थिति, अधादंडम कोटिस्यात् ऊर्ध्व। ज्यादा बालक हो, ज्यादा ना उलो, उछलो नहीं। संस्कृत में सरकार विद्वान संस्कृत की हलंड विसर्ग ये अगर हो जाती है तो संस्कृत देववाणी की गर्मा बंद वो गिर जाती है। इसलिए क्या कह रहे हो, दोबारा पढ़िए इसी जगह पर। ऊर्ध्व अधादंडम कोटिस्यात्। बहुत साधु बात, ठीक। जहाँ बोलो हम ला कह रहे हो संस्कृत गर्मा कर जाएगी, देववाणी चली जाएगी। ऊर्ध्व अट्टली मेवचा अट्टली कोटि पर्यंतम प्रतिंचा इति कथ्यते, प्रतिंचा तु मध्य भागे मौर्वी स्यात् सलासनम। ठीक है, आप लोगों को समझ में बात आई? कहीं कोई कभी हमने स्वीकारा है कि आज ऐसे सुंदर सुयोग बालक ने ये सूत्र देववाणी में दिया है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन एक बात सत्य बात है। लेकिन एक बात समझ लो, अगर हमने ये वाणी का प्रयोग किया है देववाणी का, और आपने स्वीकार किया कि लक्ष्मण सही बोलता है, तो अब ये समझ लो कि जो हम बोले सब ये कहो सब सही बोल। सब सही कैसे बोलोगे? सब क्या देववाणी बोले? क्या सब देववाणी में क्यों लखन लाल जी, क्या सब तुमने देववाणी का प्रयोग किया है? देववाणी तो इस धनुष पर केवल तुमने चर्चा की है, और बाकी तो हम देववाणी बोले थे। क्या देववाणी बोलो, परशुराम जी के सवाल बहुत प्रसन्न होंगे, संतुष्ट हो गए? नहीं हो गए संतुष्ट? ऐसे तो मैं थोड़ी छोड़ देंगे। समाज संतुष्ट हो गया होगा कि संस्कृत का श्लोक पढ़ दिया, लेकिन बंधुओं कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े वक्ताओं से श्रीमद् भागवत श्लोकों में मैंने देखा है कि
छोटी सी भूल हो जाती है, जो सीख लिया वही मंचन पर कहते रहते हैं, और जब पढ़ा कुछ और निकला, और जब गाया माध्यम से देववाणी का दुरुपयोग होने लगा। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ लक्ष्मण जी कि इसमें हमें को गणना करवा दे। गणना न करवा दो, गणना तो बात सरल है, भगाओ नहीं, भगने नहीं देंगे तुम्हें। खूब परास्त करो, तुम्हारी छुट्टी हमें कर दो, ना कोई डर भय नहीं लगेगा। हमारी 16,000 वर्षों की उम्र बीत गई, तुम्हारी तो है किशोरावस्था, भाई किशोर बहुभाती सुहाए। तो अब ये कहना चाहता हूँ कि शायद तुम इस लोग रटे हो बड़े बड़े शास्त्रियों कैसा, शब्दार्थ करो, इसका व्याख्या करो जो लोग समझे। तुमने तो श्लोक पढ़ दो, मेरे श्लोक पढ़ दे, हजारों याद करो। देखिए ही अन्य व्याख्या करेंगे। सुन लेना, हमने आपकी वाणी को बिल्कुल स्वीकार कर लिया, समझ भी लिया। मैंने 7 अंग श्लोक के माध्यम से बताए, देखना उसी श्लोक में मैं अर्थ कर रहा हूं, और मेरी उंगली जहां पर पहला उत्तर होगा उस पर उंगली रखी जाएगी, उस स्थान का नाम वही होगा। ये वही चाहते मैं आपको बता रहा हूं। मैं करूंगा, चिंता न कर, मैं गणना करूंगा। मैंने 7 अंग बताए हैं, और 7 अंगों को आप देखे सुने और देख ले कैसे। बोल जय जय बोल 201 दंडम। देखिए मैंने एक श्लोक पढ़ा था, ऊर्ध्व दंडम अर्थात ऊर्ध्व दंड एक। इधर देखना ये, हम देख रहे हैं। जिस स्थान पर मैं उंगली रख रहा हूँ और जो स्थान का नाम बता रहा हूँ उसी का ये नाम होगा। ऊर्ध्व दंडम अर्थात ऊर्ध्व दंड, अधा दंडम अधा दंड 2, मध्य माने बीच में 3, लस्तक 4 3 लस्तक या आधा दंड ज्यादा बढ़ जाएगा, एक ही बात है। पास के छोड़े स्थिति अधा दंडम कोटिश्यात, ये कोटि है ठीक, अधा दंडम कोटिश्यात ऊर्ध्व अट्टमी। ये कौन है? ये पांचवा है। हाँ पांचवा। इस चौथा सिरे को अट्टमी कहते हैं। दंडम कोटिश्यात ऊर्ध्व अट्टली में ऊंचाई, अट्टली स्थान है 5, और कोटि और अट्टली के मध्य में बीच में जो ये डोरी है इसको प्रतिंचा इति कथ्यते। इसका नाम है प्रतिंचा, जिसे डोरी कहते हैं। और भी कहते हैं। कितने हो गए? 6 हो गए। तुम क्या कितने रहे हो? 7 कह रहे हो, डोरी हो ही गई। जहाँ बाल संधान करते हो, अभी कुछ बचा है? हमसे पूछो। रुक जाओ, आप चिंता न करो, गुरु की कृपा है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, चिंता न करो। देखिए अब एक अंग शेष रह गया। अब देखना, प्रतिंचा तू मध्य भागे, प्रतिंचा जो ये डोरी है इसके बीच में जो बीच का भाग है उसका नाम है मोरबी सात सरासनम। जिस स्थान से बाण को रख करके संधान कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, उस स्थान का नाम है मोरबी। कितने हो गए? तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? डोरी को 6 और कितने? डोरी तो अब तो 7 हो गए। 7 हो गए। संधान की जगह मोरबी कहते हैं। 7 हो गए। नहीं तुम हमें फांसना चाहते थे। मैंने जो बताया वो 7 हुए कि नहीं? बिल्कुल 5 हो। लेकिन अब आप समझ रहे हो, देखो पकड़ो नहीं। अब पकड़ेंगे क्यों नहीं? इसलिए हमें समझाओगे तो हमें समझ लेना। देखिए उंगली दिखा के समझ लेना। देखो सुन लो, इसलिए ना करो, हम भी अकड़ना जानते हैं। एक बार अकड़े थे, केवल एक बार, तो पृथ्वी भी डोलने लगी थी। बाद में अकड़ के तारका को विक्षिप्त किया था, उसको एक मारा। सुन लो, धनुष तोड़ने वाले का विरोध बिल्कुल बंद कर दो। अगर विरोध करते रहोगे तो आप समझ जाओ जाओगे। चुपचाप निकलो, चुपचाप जहाँ से आए हम, जाओ रथ पर आरूढ़ हो। हम तो गिरमेंद्र से आए हैं। अगर तभी भी विरोध किया तो क्या सभा से भाग जाओगे? मुझे जब जो धनुष उठाऊंगा, बड़ों के व्यर्थ चक्कर में यह धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंशी आखिर है मिलाओ, मिलाया। कोई राजा उठाए, राजाओं का विरोध मैंने किया। हम बालक से हाथ मिलाया, नहीं कहेंगे लल्ला से हाथ मिलाया, नहीं मिलाएगा। कोई राजा उठाए जिनका विरोध किया मैंने। विरोध होना चाहिए। नहीं अच्छा, हम तो हमने तुमको आशीर्वाद दिया है। देख भले जोड़ा, जिस समय बाबा लाए हैं तो भला जोड़ा ध्यान की मैंने
आशीर्वाद दिया है, आई विद्या से बल की तुम्हें प्राप्ति हो गई है, तो माई बिल्ली हम पे ही ले आऊंगा। अच्छा ये बताओ, हम अक्खड़ है, हम अक्खड़ कौन है? यही करेंगे तो अक्खड़ मेरा, अब अक्खड़ भक्कड़ का जोड़ है क्या? हाँ ये बात है भाई अक्खड़ भक्कड़ जोड़ हम तो लगाएंगे धोनी अभी। ओम खड़ बकड़ नमः स्वाहा तरनक मजामहे सगंध पुष्टि वर्धन मरवा रोग में वंदन त्योर मुक्षी मामता, ऐसे मंत्रों का जब उद्घोष करेंगे तो भोले बाबा आएंगे। सही है। तो सुन भी एक धारण कर लेंगे। एक बात बता देना, ये जो काम कर रही है भक्कड़ लोग करते हैं कि कोई ज्ञानी करता है? अच्छा भक्कड़ों का काम क्या है? जंगलों में रहना, भक्कड़ों का काम है केवल धोनी नमाना। ये संत बैठे और रखे देखिए, जो ये आप मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो यज्ञ कराने वाले होते हैं, उनको यज्ञाचार कहते हैं, आहुति डालते हैं। लेकिन आपने स्वयं कह दिया भक्कड़, तो भक्कड़ों का ये काम है नहीं। तुम्हारे बाबा मुनि नहीं है? तुम्हारे बाबा गुरु बाबा हाँ मुनि नहीं है? अरे वो तो मुनि है, ऋषि भी है। हम मुनि नहीं है। नहीं आप मुनि हैं। अब तुमने कहा गाँव में तुमने कहा भक्कड़, आप नहीं कहलवाते हो बदमाश कहीं का। क्या मुनि रघुवंशी अक्खड़ है और नहीं ये न्याय कर सकते, और ये जगत की चंद्र तलचा ये विषम विस्कार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनिवर, जो अकलते ही जाते हो, और ये जगत के वीर सिंहों को ये प्रथा। अरे तेरी सीना चोरी सारी धूल में आज मिला दूंगा, अरे तेरी सखी सा मिला दूंगा। पटकटे बोले तू देख शंका खाता है, जानता नहीं प्रभाव मेरा, ये बेसी रागनी गाते हो। जब चमकता है धनुष तेरों में, जब भारी भारी वीरों का अरे ये कलेजा हिल जाता है, और ये रक्त का प्यासा, और ये जहां का बुताया बाण, और ये समरंग में शत्रु के आज सीने सहलाता है। ये रघुवंश के बाणों की हम कहां तक करें प्रशंसा, और ये शत्रुओं को मार मार रुंड ही बनाता है, और ये रामदास अपनी को ये लाल माशों रंजित कर ये लाशों पे लाशों के ढेर ही लगाता है। चमकता करों में परसों जब बड़े बड़े वीरों के यही छक्के छुड़ाता है, रुत का ब्यासा बुझा कुठार संग्रांगण में शत्रुओं के सीने ढल जाता है। अरे लक्ष्मण ने वीरता बखाने क्या बार बार, अरे बड़े बड़े वीरों के ये कलेजे था जहाँ के प्रतीक्षाकारी छाप की जब धरा धस जाए और ये प्रलय मच जाएगी, ये ठंड होगी वसुंधरा, आज ये पलक माही और ये गर्भ कर वीरों की छाती छिल जाएगी। ये भागी मिथिला सुहाएगा न पुरुष के, अरे फिर तुम्हें प्राणों की मुश्किल पड़ जाएगी। तो तेरी फोटो में दिखाओ योगी का अजगोतर योगी का योग नहीं ठकरौती है, भक्त नहीं शिव भक्तों में उसमें भी खुली चुनौती है। धार सुरक्षा का जिस पर हार सुरक्षा का जिस पर उसने कर डाली मनमानी, उस योगी की गाथा गाई उसकी कत्व तुम न पहचानी। कलयुग है शाही कुमार, कलयुग है शाही कुमार, तुम भी छोड़ो दुष्ट कुमार। ऐ भोले तुम नैया भोले, ऐ भोले भाले लखन लाल, ये अंधेर नहीं है ये है अंधकार। ये बात सही भाई, देखिए हम भोले भी हैं भाले भी। भोले के लिए हैं तो भोला काम करते हैं, और जो भाला काम करने वाले हो तो उनके लिए वो प्रयोग। देखिए हम दोनों भाई यज्ञ करा रहे हैं, होम करने लागे मुरझारी और आप रहे मठ की रखवारी। तो जो भाले भोले लोग हैं उनके लिए हम सेवा में हैं, और जो भाले लोग हैं उनके लिए क्या है, अनुज निशाचर कटक संहारा। हम एक ही बाण में 10,000 निशाचरों को समाप्त करते हैं। ये समझ लेना क्षमता हमारी, एक बार में हम एक बाण से 10,000 निशाचरों को एक ही बाण में समाप्त कर देते हैं। ये समझ लेना, अगर कोई भोला बन के तो उसने बता दे ये मैं चलता हूँ और राहों पर, ये जिस पर चलते बलिदानी, और ये 10 दिशाओं में है गौरव इन रघुवंशियों का, ये जानता जहां ना फिर उसे क्या बताना है, और ये जिसका में अंश अरे वंश उसी का महान रहा, उसके तो वैभव की बात क्या बताना है। मुझको तो कहने में भी शर्म आती पंडित जी, क्या आपका ठिकाना ना। हम कुठार चला देंगे, जिसको समझा दो ये बाबा तो जाकर मैं शपथ खाता हूँ भगवान हम कुठार करा देंगे। अरे नहीं महाराज, हो चाहे ना हो, तुम दृढ़ता का बनाकर करोगे, हमारे बाबा तो बन जाओगे। आपके ठिकाना तुम्हारी बात का ठिकाना बस वाणी संयंत्र। देखिए सुन लिया करो, कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है। भ्रम क्या होता है,
दूसरा बोलने वाला कुछ और होता है, लेकिन आगे वाला अपनी वही तक समझ लेता जो समझदार होता। क्या हमने कहा? हमने कहा आपका ठिकाना न। आप कह रहे न, पहले क्या कहा था? आवेश में क्या कहा था? हमने कहा आपका ठिकाना न, इसके बाद हम बोले नहीं। अब देखो सुन लो, आपका ठिकाना न, फेंक मार देंगे। आपकी बात का ठिकाना। आ गए ठिकाने पे, आ गए। आपका ठिकाना ना आपकी बात का ठिकाना। अरे लखन लखेरे लख लाख ले जरेंगे लोग, सारे लुल फिरू का लापड़ सावरे, छट छट सती सती पति। अरे क्या की जाती आगे आ रहे। एक बात बता दे, बहुत सीधा समझ लो, ये तबक तबक तक की ताबदीन करो में जब देव और डालो ये दया का दान मांगेगा, और ये दूंगा तो दुष्ट तब मैं देह को दलूंगा तुझ, और ये तसरत रास्ता को दंडन उखाड़ेगा। देख दिव्य देह के दर्पण में दूर से और देव प्रतिमा का दिव्य दर्शन हो जाएगा, और दशरथ के पुत्र से अगर वीरता दिखाई तो तुम्हें अपनी मैया। अरे मैं महायुद्ध में महाकाल, मेरा भीषण संग्राम नाम, मैं विश्व विजय करने वाला, यहाँ छुक छुक करता मुझको प्रणाम। राजनीति मेरी दासी, यही राजनीति मेरी दासी, शासन का भाग्य विधाता हूँ, उत्पीड़न शोषण अनाचार से मैं जब जीवन का जब रहता हूँ, मेरे चलने से अंधी अंधड़ होंकार चले, ये तूफान बवंडर साथ चले। ये देखो प्रमाण लगा है, ये देख रहे हो सामने आना, ये तूफान का सही प्रयोग है। तूफान बवंडर साथ चले, मैं खर्चू पल में महाकाल, मैं महायुद्ध में महाकाल। राशि बोलो फिर मैंने बताऊंगा। जय जय। एक तो मानोगे नहीं, मानोगे। देखिए इनके साथ चलने वाला कौन है? आंधी अंधार अंधार होंकार चले, तूफान चले, बढ़िया बात। लेकिन इनके साथ एक और चलता बवंडर। ये बवंडर ही बहुत खराब है। अन्य देशों में कहते हैं आंधी अंदर होंकार चले, तूफान बवंडर साथ चले। तो एक बात बताए, हम बवंडरे वालों को लिए बनाए गए। एक क्षण उधार दोगे? आप देख लेना, सभी लोग बैठे हैं। क्या वाल्मीकि रामायण में जब अयोध्या पर श्याम जी वहां मार्ग में मिले हैं तो कैसे मिले? आंधी की तरह। दशरथ जी बोले अरे कोई बहुत बड़ा बवंडर चला आ रहा है, तो उस बवंडर में कौन था? भूषण परशुराम। चले आओ धीरे धाम, इसलिए ये चमचम दम के दानों और ये दामन दमक सुदर दुष्ट दर जाएंगे, और ये भवर भगेंगे, रूप भवन को भयातुर हो, और ये भूमि पर भयंकर साम्राज्य दर्शाएंगे, और ये सरसर सरस हो, सर के सरबिंदु सरिस स्वाभिमान शत्रु सिंह सामने न आएंगे, और ये लखन लखेंगे तो चलेंगे लख लाख लोग, और ये मानस मातन मुनि आज ये मिट्टी मिल जाएंगे। ब्याज जी संभाला यंत्र कई रस है इसमें, उस रस का भी समझ कर आए कि तुम नहीं जानते लखन लाल, हम नहीं जानते लाल क्या नहीं जानते, क्या जानते? तुम नहीं जानते लखन लाल, इन वीरों का बाना कराल छाए है कुल में था कौन? अर्जुन, अरे मदमाता था डराता था, फिर उसकी साध बजाओ पर यह चम चम चमका मेरा कुठार, फिर मर्द मेदनी छिप करी 21 बार, सुर मंडल पीड़ा पाता था, सारे देवता थर 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 कांप रहे थे, सुर मंडल पीड़ा पाता था, उच्चंकर था ब्राह्मण द्रोही, और तुम नहीं जानते लखनलाल, इन वीरों का बाना कराल नहीं अति कराल। कहते तुम नहीं जानते लखनलाल, इन वीरों का बाना कराल, और मैं तो स्वयं में वीर हूँ। क्या मैं वीरों का बाना नहीं जानता? जिस समय मैं अयोध्या से चला तो हमारे लिए प्रमाणित कर दिया, पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुन भय हरण, कृपा सिंधु मद धीर, अखिल विश्व कारण करण। हम तो वहां चले तो पहले ही प्रमाणित कर दिए गए। तो बता दें, मैं धीर वीर छत्री कुमार, मैं धीर वीर छत्री कुमार, और ये बल पौरुष है मुझ में अपार, ये धरती धस जाए रसातल को, और ये धनबान चले जब धुआंधार, मैं धीर वीर छत्री कुमार, ये चलता अरे रण में जब ये झूम झूम, ये चलता अरे रण में जब झूम झूम, लेकर के अपनी रहे कमान, फिर आग लगा
किंचित मेरा कि जो शत्रु बना और ये किंचित मेरा, अरे हो जाएगा उसका शिकार। मैं धीर धीर छत्री कुमार और ये बल पौरुष है मुझ में अपार। ये होकर निशंक और ये रण स्थल में और ये स्वच्छंद विचरते रहते हैं। और रघुकुल की श्रेष्ठ कसौटी पर जो खरे उतरते रहते हैं। इसलिए ये कहता हूँ मुनिवर, इसलिए ये कहता हूँ मुनिवर, ये हो जाएगा वह छार छार। मैं वीर वीर क्षत्रिय कुमार और ये बल पौरुष है मुझ में अपार। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विष पान किया है और नहीं किया विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। धो धो धलक धलक कर धलकी आ जाइए। अरे युद्ध चिताएं पल खाती थी और धड़क रहा मेरा यौवन था और कर ही खिलती छाती थी मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म पर आजीवन अभियान किया है। और मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विद्वास किया है। आज क्रूरता अनाचार लख ये शंकर की हुंकार उठी है। अरे कड़क उठा है सूल गगन में ये गबरू की डमकार उठी है। मैंने प्रलयंकर महाकाल वन अरे पापों का अवसान किया है। और मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विष पान किया। मैं धरती पर मनुज पूत बन आया और मैं धरती पर मनुज पूत बन आया। ये राजा बंदनी हो गई और ये दुष्टों की जब प्रभुता असमर्थ असहाय पड़ी जगत में और ये सिद्ध संतों की क्षमता। ये राजा बंदन में देखो अरे हस्त व्यस्त हो आए और धर्म मानो ही पाए पर मानवता उछली जाए। ये जन जन के जीवन में मैं और ये पुरुषार्थ जगाने आया और मैं धरती पर मनुज पूत बन आया और मैं धरती पर मनुज पूत बन आया। ये ब्रह्म सागर में पड़ी हुई थी गौतम की वो धरनी और पथ से पार उतर गई मुनवर वह फूल बनी है तरनी। तो प्राण देकर उस पत्थर में अरबोदार पीर गदाया और मैं धरती पर मनुष्य पूत बन आया। ये ऋषि के हित में आकर के और ये स्वार्थ का किरदार न दिखा और आया है संकट के मौसम पर भी ये पतवार न देखा। ये आकर के सुख शांति मोद में और अपना धर्म निभाया और यही कार्य करने पर चलकर शीघ्र शीघ्र बदलाया। हेलो, आपके शील और आपके स्नेह को कौन नहीं जानता? आपके शील और आपके स्नेह को सभी लोग जानते हैं। आपने माता पिता उरिन भैरनी के आपने माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह से ऋण हो गए, किंतु गुरु ऋण रहा सोच बल जी के आपके ऊपर गुरु जी का ऋण शेष है जिसका जी में बहुत बड़ा सोच है। एक बार महात्मा परशुराम जी अपने गुरु जी के पास पहुंचे, कहा गुरुदेव मैंने आपसे दीक्षा दी है लेकिन दीक्षा के बदले में आज तक मैं दक्षिणा नहीं दे पाया। पागलो, भगवान शंकर जी ने कहा अगर तुम देना चाहते हो तो एक समय समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें सबसे पहले विष निकला कालकूट नाम का। बहुत अच्छे। उस विष को मैंने अपने कंठ में धारण किया, मेरा कंठ नीला हो गया, मेरे कंठ में जलन होने लगी और जलन को शांत करने के लिए एक मणि चाहिए और वो मणि मिलेगी कहाँ? वो मणि मिलेगी शेष के पास।
अगर देना चाहते हो तो हमें शेष की मणि ला करके दे दो। आपने कहा गुरुदेव अवश्य मैं शेष की मणि ला करके दे दूंगा, लेकिन जिसने गुरु बनाया हो आज तक सभी लोगों के लिए और गुरु जी से दीक्षा ली हो और दक्षिणा न दे पाई हो कुछ भी, तो समझ लेना कि वो दीक्षा अधूरी रहती है। जब तक दीक्षा के बदले में दक्षिणा न मिल जाए, और दक्षिणा का स्वरूप ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने बड़ी क्षमतावान हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं दीक्षा के बदले में, लेकिन इन्होंने उठाया धनुष, उठाया परश, चल दिए शेष की मणि को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इन्होंने आज तक ना तो शेष की मणि प्राप्त कर पाई और ना ही गुरु जी के दर्शन कर। ऐसे है देने वाले। तो हमें ऐसा लगता है सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बढ़ा, बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज भी बहुत बढ़ा होगा। क्यों भाई? भाई अब ज्यादा दिन अगर किसी महाजन से धन लिया है चक्रवृद्धि, अगर हमने उसका ब्याज भी नहीं दे पाया, ब्याज बराबर मिश्र धन होता है, और जब मिश्र धन होता है तो फिर वो कैसे दे पाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज होता है, नहीं दे पाता है। तो चाहता ये हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि ये इन्होंने शेष की मणि आज तक प्राप्त नहीं कर पाई, तो ये गुरु जी के ऋण से उड़ नहीं हो पाए हैं। तो मैं आज आपको एक उपाय बताऊंगा और मैं एक थैली खोलूंगा। उस थैली में जो निकले वो जाकर के अपने भगवान शंकर जी को देना। वो थैली पाएंगे तो आपको अपने दिल से वो पूर्ण कर देंगे। अब आनी व्यवहारिया बोली, व्यवहार नाम भगवान शंकर जी का यद्यपि उपस्थित है लेकिन अदृश्य है, यहाँ पर उपस्थित है और अदृश्य रूप है। तो विचार ये कर लेना, अब आनी व्यवहारिया बोली तो तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं थैली खोल करके दे दूंगा, लेकिन दूंगा तब जब ये जितने भक्त हैं आपके पास होंगे, इनके सामने थैली दूंगा, अकेले नहीं दूंगा, नहीं इनका ऋण इनके ऊपर बना रहेगा। जय जय। 101 रुपए का पुरस्कार। ये सोजन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़बड़ा, अब आनी दोहरिया बोली। तो ये विधा में सभी लोग भार्गव भूषण परशुराम से आशीर्वाद पाते हैं। और जो थैली है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों के माध्यम से आप लोग हमारे पास आए, हमारे पास सभी भक्त लोग आए। लक्ष्मण आप भी आओ, आप भी लक्ष्मण जी अभिनेता है वो भी आए, और व्यवहारिया बुधानंद जी आप भी आओ। कमेटी की जो भी जागरूक सदस्य है और व्यास जी भी हमारे प्रथम व्यवहारी है, जनप्रतिनिधि भी है प्रधान के, और व्यासपीठ को भी आधारित कर रहे हैं। सभी भक्त लोग आए और भार्गव भूषण परशुराम से आशीर्वाद ले और व्यवहार से उनको थैली को भरे। तो देखे भाई लोग से क्या व्यवहार आया। और दशानंद जी काय खाए ज्यादा देख रहे, व्यवहार अदा करो आ जाए तो फंसे व्यवहारी में निकालो दक्षिणा कल कितने पाए, व्यवहारिया की दक्षिणा आई है, ये विधा है ना, ना वैसा नहीं है ना देगा तो क्या आशीर्वाद को समझेगा कि विधा वाली व्यवहारिया देखो। जय जय। श्री गणेश कांत तिवारी एलानपुर निवासी, गणेश कांत तिवारी ये प्रधानी के भाई। हे मुनिवर, मैं बैठा बैठा आपके और अपने अनुज लक्ष्मण के उत्तर और प्रत्युत्तर को श्रवण कर रहा था। हे दीनानाथ, मेरे अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपके हित में बहुत से कट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए मैं बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप तो सहज ही सुजान हैं और लक्ष्मण का स्वभाव एक वरैया की तरह चंचल है व्यास। इसलिए प्रभु आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न देते हुए मेरी विनय को श्रवण करें। कहो राम, कहो क्या कहना चाहते हैं। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। हे मुनिवर, पल्ले बालक एक सुहाऊ, पल्ले बालक एक सुहाऊ, इनहि न संत विदुषहि काहू।
बालक का स्वभाव बड़ा चंचल होता है और कभी भी संत जन इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। हे मुनिवर, लक्ष्मण ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि यदि लक्ष्मण ने मेरा कार नहीं बिगाड़ा है तो फिर अपराधी कौन है? अवसनाथ, तेई नाही कछु काज बिगाड़ा, तेई नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। सच्चा अपराधी तो आपका मैं हूं नाथ। कृपा कोप वधु वधु गोसाई, कृपा कोप वध वंधवे गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कृपा कोप वध बंधन, आप जो कुछ भी करना चाहें वो मुझे मेरे ऊपर अपना दास समझकर करें। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो हे मुनिवर, कहिए वेगी जही विधि ऋषि जाही, कहिए वेगी जही विधि ऋषि जाही, मुनि नायक में सोई करहूं पाई। आपका क्रोध कैसे शांत हो भगवान? मुझसे कहें, मैं वही उपाय करूं। कहे मुने राम जाए ऋष कैसे राम, मेरा क्रोध कैसे शांत हो? अभी भी तुम्हारा भैया तिरछी निगाह से देख रहा है। तो निर्णय ले लिया है राम, मैंने निर्णय लिया है, यही का एकांत। अगर मैंने इसकी ग्रीवा पर खड़े उठा नहीं चला दिया राम, मेरा क्रोध करने बैठ जाएगा राघव, मेरा क्रोध। हे प्रभु, आप ये क्या अनर्थ करने के लिए जा रहे हैं दीनानाथ? क्या आपने अपने कुठार उठाने से पहले एक क्षण मात्र के लिए भी हृदय में विचार नहीं किया भगवान? ये लक्ष्मण मेरे प्राणों का आधार है भगवान। यदि आप इसका वध कर देंगे नाथ तो ये राम जीवित नहीं रह पाएगा भगवान। क्योंकि जिस समय मैं अवश्य चला तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, राम वनों को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? मैंने कहा हाँ माँ। मैया ने कहा, राम मैं ये लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ पर सौंप रही हूँ और जैसे ही लक्ष्मण को ले जा रही हूँ वैसे ही इसे घर लेकर आना नाथ। जिस समय मैं अयोध्या जाऊंगा मेरी तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी मेरे समीप में आ जाएंगी, मुझसे पूछ बैठेंगी, राम तुम्हारा भैया लक्ष्मण कहाँ है? हे प्रभु, एक बार तो मैं अपने माताओं को समझा दूंगा, अपने पूज्य पिताश्री को समझा दूंगा, अपने भाइयों को समझा दूंगा, लेकिन नाथ उस घर में एक त्योहार आता है और उस त्योहार को सारा संसार मनाता है जिसका नाम है रक्षाबंधन। उस त्योहार पर हर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है, मेरा भाई जहाँ रहे सुखी रहे। हे दीनानाथ, जिस समय मेरी बहन शांता राखी का थाल लेकर के मेरे समीप में दौड़ी दौड़ी आएगी और मुझसे पूछ बैठेगी, भैया राम लक्ष्मण कहाँ है? प्रभु क्या उत्तर दूंगा मैं अपनी बहन शांता को? हे दीनानाथ, मैया के कहे हुए अनमोल वचन आपके श्री चरणों में प्रस्तुत है दीनानाथ, श्रवण करें दीनानाथ। राम शीघ्र कहो मैया के क्या वो अनमोल बोल है, शीघ्र राम शीघ्र बोले करो अपने मुखारविंद से। मैया 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 ने चलते समय कहा, हे राम वचन मन सुन लेना, जिस भांति लखन को ले जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। भगवान मैं वंदू
नाथ कैसे सोका तुरी अवध सिधारूंगा मैया पूछेगी मेरा लाल कहाँ है तो क्या कहकर समझाऊंगा। हम क्षत्रिय हैं, याचना करना हमारा स्वभाव नहीं। आज तक रघुवंशियों ने किसी के आगे झोली नहीं फैलाई दीनानाथ, लेकिन आज ये राम अपनी झोली को फैला करके अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है दीनानाथ। नहीं राम, राम की झोली पर ये भिक्षा अवश्य डाले। भगवान भिखारी भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा शीश काट पूर्ण कर लो यदि आप कहें तो मैं खुद जा अपना वो धनुष उठा लाऊं। नहीं रघु, अपने हाथों से शीश काट चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। नहीं रघु, नहीं। दीनानाथ, आपसे बारंबार राघव विनती कर रहा है इसे न मारें, किंतु यदि आपने ऐसा सोच ही लिया है कि मुझे लक्ष्मण का वध करना ही है दीनानाथ, तो पहले आप मेरा वध कर दें, उसके बाद आपका हृदय जो विचार करे वह करे। राम, आज तुम्हारे भैया का वध हो रहा है राघव, आज तुम अंचल फैला करके प्राणों की भीख मांग रहे हो। नहीं राम, जीवन में न तो रमणादि राम रोया कभी, न जीवन में परशुराम रोया है, न जीवन में कभी शालग राम रोया है। जिस समय मैंने मैया का वध कर दिया, चार बंधुओं का वध कर दिया, सुख दुख की अनुभूति नहीं की है मैंने, तो समाज से एक बहुत सुंदर आवाज आने लगी कि रेणुकानंदन राम तुम भगवान हो राघव, तुम्हारे मैया के वो अनमोल बल ने सुने हैं। और जिस समय मैंने भाइयों का वध किया था तो हमारी मैया ने भी हमें कुछ संकेत दिया था। राम अब जो रोए तो हृदय फट जाएगा, मत बहाओ अश्रुरा वरना जगत बहा जाएगा। आज धरती रो रहे ये भक्त सारे, राम शोका नल में तुम्हारे, राम ये बह जाएगा। राम अब जो और रोए तो हृदय फट जाएगा। ये भाइयों का तो जीवन आज तक देखा नहीं। आज तक मैंने ऐसे सुंदर सलोने सुकुमारों को नहीं देखा था। जब देखा बाबा के माध्यम से तो प्रणाम राघव ये निकल करके आ गया, स्वयं भैया के लिए समर्पित हो रहा है और आंचल फैला करके प्राणों की भीख मांग रहा है। इसलिए राम अब जो रोए तो हृदय फट जाएगा। इसलिए राम अपने प्यारे भैया को ले जाओ, मैंने जीवन दान दे दिया, ले जाओ अपने प्यारे भैया को, मैंने जीवन दान दे दिया। कृपा रूपी वायु चल गई तो ये मूर्ति अनुकूल हो गई।
राग लगा दे। इनके मुख से मानो पहले कांटे निकलते थे, अब इनकी वाणी से फूलों की वर्षा होने लगी। पहले वाणी थी अति रिस बोले वचन कठोरा, कठोर वाणी, और बोलते थे कठोर। अब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? बोलत वचन झरत जल फूला। अब ये बोलते हैं तो लग रहा है इनकी वाणी में पुष्पों की वर्षा हो रही है। अगर इनकी वाणी में पुष्पों की वर्षा हो सकती है तो मैं भी अब अपनी वाणी से पुष्प ही बरसाऊंगा। बरसा जल्दी करो, बहुत सुंदर। चिंता न करें। देखिए ये अवधिराज की हरी भरी और ये फूलों की फूली फुलवारी, और ये चार फूल नित नवल नागरे हैं खिलते ये बारी बारी। ये श्याम फूल हैं राम भरत को हरा भरा मुन पर जानो, और ये लखन धन की गणना में, और ये तुम गुलाब खुशबू मानो। ये कटक और कदीनों से आच्छादित और रहता ये गुलाब तरवर है, पर कभी भूल कर मत फंस जाना ये बदलाए देते मुनवर, नहीं तो ये फरसा रुक जाएगा और फिर भ्रमर चिपट तब जावेंगे। अरे भूपसनी ये कांटों में मुनवर फिर प्राण तुम्हारे अगुलावेंगे, तो ये निश्चित होगा अंत एक दिन, और ये है जग से अत्याचारी का। अरे ये फूल फूलना बंद न होगा ये श्री दशरथ की फुलवारी का। अभी क्या दूसरा भैया किसी और राजा का था जो रो रहा था? दशरथ जी का नहीं था क्या वो? क्यों भाई नहीं था? भैया को न मारो नतमस्तक था, भीख मांग रहे, भिक्षा मैंने दे दी, और हमारी बिल्ली फिर हम पे चलने लगी तो एक उठार थोड़ा हो गया। एक उठार वही बना, हम भी वही बने और तुम भी वही बने हो। इसलिए फूलों की वर्षा कर रहे, फूल बरसाओ, गिनो फूल कितने गिने जाए। क्यों ब्यास जी? बोलन में यदि फूल झरे, बोलन में यदि फूल झरे तो और भी फूल झराऊंगा, उनको एकत्रित करने को दशरथ माली बुलवाऊंगा, फिर तेरे सिर का सुमेर बनवा, सुमेर बनवा इतनी ऊंचाई फूलों में लगवाऊं, अरे बम 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 कहकर गुरु को शीश नवाऊं, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा कहा ये रामनगर की फुलवारी का। एक बात बता दे, कहते देखो ये फिर आ गया और हमारा वर्षा भी रखा थोड़ी है। क्यों? बोले एक भैया भीख मांग रहा प्राणों की और एक फिर आ गया जब हमने छोड़ दिया। ये राजनीति कहती है, तो ये समझ लेना एक नियम है, ध्यान रखना। अगर एक पिता के 4 बेटे हो, 2 सीधे 2 टेढ़े, तो कभी भी ना तो दोनों एक साथ सीधे भेजना और ना ही दोनों एक साथ टेढ़े भेजना, अंतर कर दे। एक सीधा एक टेढ़ा, काम बन जाएगा। कैसे? अगर बनाना है काम तो सबसे पहले सीधे वाले को भेज दो, हाथ जोड़ने से काम चल जाए तो ठीक है, वाणी के माध्यम से अगर काम बन जाए तो बढ़िया है। क्या जी? बिल्कुल सही है। अच्छी बात है। अगर नहीं बनता दिखाई दे रहा है सीधे वाले से काम, तो सीधे वाले को वापस करो, भेज दो टेढ़े वाले को। ये 2 तार होते हैं इसमें नरम गरम, तो गरम तो भैया को लगाऊंगा और गरम वाला तो मुझे छुआने से पटुआ से पड़ो। देखिए तब भी देखिए फिर भी रोशनी होगी। सुन लो, चल बोलो, फिर भी प्रकाश होगा। अगर नरम गरम दोनों एक साथ लगा दिए तो गरम और नरम, ऐसा ये प्रकाश नरम गरम से ही हो रहा है। इसलिए बता दें ये
मुझे उन फूलों में नहीं समझना, ये जिनको आज तक तोड़ते रहे हैं उन्हीं में हमें समझ लिया है। ये मुझे उन फूलों में नहीं समझना, और ये मुझे जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में नहीं समझना, मुझे जिनको पकड़ मरोड़ा है, और ये छूने से फूल जहर बने और ये शरीर में आएगा, और रह जाओगे छटपटा तुम्हें वह दिवस याद आ जाएगा। ये फूल फूल कह रहा खिलाड़ी, अरे ये कौन फूल किस डाली का, अरे ये फूल, अरे फूल ना बंद न होगा, ये नाहर की फलवारी का। ये काले भूरे लाल श्वेत फलवारी एक लगाऊंगा, परशुधार से काट काट झल्लियां चार भरवाऊंगा। महेंद्र पर चुन चुन कर निज कर से हार सजाऊंगा, अरे उबल पड़े यदि क्रोध भयंकर, तो क्या करोगे? तो फुलवा ही सब काटूंगा। एक फुलवारी नहीं कटेगी बंधुओं, चार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चार फुलवारी जब विक्षिप्त हो जाएगी तो बताओ सरकार जी, इनके पिताजी कैसे मरेंगे? चार चार फुलवरियां नष्ट होगी, किसी सूत्रधारी शासक की दृढ़ हो जाएगा। फिर रुदन करेगा दशरथ माली मेरे पिताजी, फिर रुदन करेगा दशरथ माली, अरे महाकष्ट वो पावेगा। सरयू तट की फुलवारी का फूल नष्ट हो जाएगा, फिर निश्चय होगा अंते के दिन इस जग से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा। कहाँ का? चाहे प्रधान जी की गांव की फुलवारी का, ये लोग आशय की फुलवारी कैसे फूल फूलते रहेंगे, ऐसे ही रामलीला होती रहेगी। एक बात बता दें, देखो मेरी अयोध्या में ये जाएंगे इस फरसे को लेकर के, और चार फूल हैं अयोध्या में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और ये चारों को काटेंगे। क्यों भाई? एक साथ तो ये काटेंगे नहीं, एक एक करके काटेंगे। तो जब एक पहला काटना प्रारंभ करेंगे तो हम तीनों भाई इनकी आरती उतार रहे होंगे। क्यों भाई? यही तो करना पड़ेगा। लेकिन विचार करूंगा मैं, आरती नहीं करूंगा, इनकी व्यवस्था करूंगा। और व्यवस्था कैसी करूंगा? जैसी इनकी अवस्था वैसी इनकी व्यवस्था। अरे लल्ला, अवस्था व्यवस्था से करना, अब बिल्कुल वैसी करेंगे के साथ। अब ध्यान देना, मैं इनकी व्यवस्था कैसी करूंगा और इनकी अवस्था कैसी, समझ लेना। इनकी व्यवस्था हम ये कर रहे हैं, ये उस चार रंग की फुलवारी में और मुन चौकन्ना होकर जाना, और ये जाना भी तो कहीं भूल कर इन फूलों में मत फंस जाना। ये बना पूरा फूल भरत और ये मिलते ही तुम्हें गिरा देगा, और वो श्वेत शत्रुघ्न 7 बार, हमारा जो सबसे छोटा भैया एक बार नहीं कम से कम 7 बार, तो श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें रगड़ देगा। ये श्याम फूल और ये श्री राम से उलझे तो मुनि काल खड़ा दिखलावेगा, और लाल फूल लक्ष्मण से उलझे तो मुनि, ये लाल फूल लक्ष्मण से उलझे तो मुनि मन मर्दन कर डालेगा। ये फिर पड़े पड़े पछताओगे और ये बस कुछ ना चलने पावेगा, और ये सच कहता हूँ महाराज वो दिवस याद आ जाएगा। ये फूल फूल कह रहा खिलाड़ी, और ये कौन फूल किस डाली का, और ये फूल अरे फूलना बंद न होगा, ये नाहर
फुलवारी का। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। राघव क्या हृदयंगम में गूढ़ास्त्र छिपाए बैठे हो और क्या कहना चाहते हो? बार बार कभी भैया आता है, कभी आप आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कारण है? और दो चार फूल हो जाए महाराज, दो चार फूल और हो जाए। और हो जाए, ठीक, बैठो बैठो। हार न होती और गरल सुधा यदि बनता होता, कंकड़ भी बन जाते मोती। और सिंधु कभी क्या मीठा होता। जो लोग सागर वगैरह हो, गंगा सागर वगैरह, सिंधु कैसा होता? खारा। सिंधु कभी क्या मीठा होता। अरे सरताओं के मीठे जल से उड़का दाह कभी क्या रुकता। गहन सिंधु के लावा नल से। लक्ष्मण यदि ये समझ लिया होता तो अंतर की दीवार न होती। और गरल सुधा यदि बनता होता, कंकड़ भी बन जाते मोती। दूसरा भाव, हिरण का क्या ढूंढता है? हिरण वन में स्वयं ढूंढता रहता है, कहां दबाए बैठा है। मृत सदा से व्याकुल होकर अरे खोजा करता है कस्तूरी, किंतु कभी क्या पूरी हो पाती उसकी साध अधूरी। रोता रहता है, प्राण दे देता है, लेकिन यही साध अगर साधना में परिणत होती, यदि यह साधना होती तो नौका मझधार न होती। और गरल सुधा यदि बनता होता लंकेश जी, तो ये कंकड़ भी बन जाते मोती। एक बता दे, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जगह है जा जन्म और गा गमन, इसका नाम है जग संसार। जो यहाँ पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। ये नियम है इसका। बताएं कि जिसने मरना सीख लिया है, क्या बात, और ये जीने का अधिकार उसी को। और जो गांठों के पथ पर आया ये फूलों का उपहार उसी को। जिसने अपने मीत सजाए और ये तलवारों के झंझन सर पर, और जिसने अपने राग अलापे सर सर बाणों के बरसन पर। जो है बलिदानों का प्रेमी और ये जगती का प्यार उसी को। और जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को। ये पथ की बातें उससे पूछो, और जो निस दिन पथ पर चलता है और तनुज पनुज को पा करके उसे अपनी जानी दस में देता है। रोना हंसना पाना खोना और ये प्रकृति का काम नहीं है। और जिसने मरना सीख लिया है जीवन में उत्थान वही है। जिसने मरना सीख लिया और ये जीने का अधिकार उसी को। और जो कांटों के पथ पर आया ये फूलों का उपहार उसी को। फूल फबीले नीले पीले लाल गुलाबी होते हैं, अरे गंध किन्हीं में होती है, कुछ ऐसे निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल बतला दो तुम्हें अपना परिचय। इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी परिचय। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कौन फूल किस जलने का। फूल फूल ना बंद होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। एक और फुलवारी मुर्गी और याद हमें अब आई है। और अवधपुरी के महाराज ने मधुकर हित लगवाई है। चार रंग के चार फूल हैं और श्याम राम मन भाया है। श्वेत शत्रुघ्न श्याम राम पूरा रंग भरत सुहाया है। इन फूलों के घेरे में और यदि टट करके घिर जाओगे, और सच कहता हूँ महाराज तुम पड़े पड़े पछताओगे। यदि ऐसा मैं कर न सका तो ये क्यों कर मुख दिखलाऊंगा। तो जीते जी नहीं जगत में मैं लखनलाल कहलाऊंगा। तो ये निश्चय होगा एक दिवस और ये पृथ्वी से अत्याचारी का। और ये फूल और फूलना बंद न होगा, ये वीरों की फुलवारी। फूलों की
बंद करो, नहीं बुखार रार बढ़ जाएगा। और भगवान भास्कर चले गए, बैठी जनता उठ जाएगी। कहे राम जी क्या कहना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ आप दोनों के मध्य तकरार बढ़ती ही जा रही है। हे प्रभु, आप जिस धनुष को टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हैं, धनुष भिजवा, धनुष। जय जय छुअत ही जय जय 21 रुपए का पुरस्कार राकेश। दृश्य अति बड़ी लग चूक हमारी। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और हमारी भूल तो छोटी सी भूल है। और ये धनुष तो बहुत ही घिसा पिटा पुराना धनुष था। मुझे अपने बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा उसे तोड़ने में। छूते ही टूट गया नाथ, छुअत ही टूटे, छुअत ही टूट बिना के पुराना। मैं के तू करो अभिमाना, छुअत ही टूटे। जो हम निदरई में प्रियवदी, सत्य सुनऊ रघुनाथे। तवस को जग सुभट जेहि, भयवस ना वही माथ। देव दनुजी भूपति वट नाना, समो बल अधिक होई बलवाना। जौरन हमहि पचारहि कोहू, लरिय सेने काल किन हो। कहाँ हूँ सुहाए, कहाँ हूँ सुहाऊ, नकुलहि प्रशंसी। कालहु डरहि नरन रघुवंशी। बेप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डराई। सुन लुधुर राम, मैंने उस दूसरे को जान लिया है राघव तुम्हारे वाक्यवलियों में कि राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मोर मिटई संदेहु। देत चापा कहीं चल गए हो, परशुराम मन विस्मित भयो। राघव मेरी कामनी गला को तक्षण दे कर दो, संधान कर दो राम, संधान कर दो। ओ राजा रामचंद्र की, ओ लखनलाल की, ओ परशुराम महाराज की। राघव मुझे क्षमा करो प्रभु, मैंने जान लिया है अवतार हरि का हो गया। जिस समय हमारे बाबा ऋषि ने ये सारंग मुझे समर्पित किया था, कहा था भगवान विष्णु का जो अवतार हो जाएगा परशुराम, तो सारंग स्वयं चल करके चला जाएगा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करो राम, क्षमा करो। अब वही नाथ की जय बने जिन हमारी, उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। तुम्हें नाथ यथार्थ मैंने पुकारा, न जाना था अजगो की अंतिम गति हो। न जाना था भगवान रमा के पति हो। न जाना था भगवान धरा के धरिया। तुम्ही नाथ योगेन पुंगो खरारी। उबारो या मारो शरण में तुम्हारी। नहीं दोषीश में लखन है तुम्हारा। हुआ है वही जो था हमने विचारा। तुम्ही ने कहा था मिलेंगे धरा पर, हरेंगे महामोह मायाओ परशुधर। अज्ञान मद में मैं बह गया हूँ, बना लो अपना न समझो पराया। नहीं दोष इसमें लखन है तुम्हारा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
शास्त्र नाम का तुल्यम राम नाम वरानने रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः लक्ष्मणो लक्ष्मणो यस्यः वामे तु जनकात्मजः कुरुमाकृष्य तं वन्दे रघुनन्दनं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लाल की जय, शंकर भगवान की जय, व्यासपीठ की जय, संत समाज की जय, भद्र महापुराण की जय, नव दुर्गा मैया की जय, सभी संत समाज की जय, आज के आनंद के ग्राम प्रधान की जय, आज के समाज की सभी दशाओं की हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो।